अब राम के नाम पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है, हम बात करते हैं उस खबर की। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। अब तक इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने इसे ममता के खिलाफ हथियार बना लिया है। वहीं गिरिराज सिंह सीधे सीधे ममता को हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा की हिंसा प्रभावित इलाके रानीगंज से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। जले हुए घर, दुकानें और रैपिड एक्शन फोर्स की मार्च करती हुई टुकड़ी की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के रानीगंज की हैं। रामनवमी के बाद से ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसक झड़पें जारी है। अब तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हम देख सकते हैं रैफ के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम देख सकते हैं दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। इलाका जो है बिल्कुल सुनसान है। लोग जो हैं बिल्कुल आतंकित हैं। रामनवमी पर रानीगंज, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के लिए बीजेपी और हिंदू संगठनों का दूसरे समुदाय पर आरोप है। रामनवमी के दिन जुलूस पर पत्थर फेंकने का आरोप है। बवाल बढ़ा तो दोनों गुटों में गोलियां और बम चले। कई घरों, दुकानों और गाड़ियों को भीड़ ने जला दिया। इसी तरह से दुकानों में आग लगा दी और दुकानों को फूंक दिया गया। पूरे बाजार में आग लगा दी गई है। उसके बाद से ही लगातार हिंसक झड़पें जारी हैं और अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। एक डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर है, पुलिस कर्मी है, बम से उसका हाथ जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब डीसीपी अरिंदम दत्ता चौधरी के हाथ पर बम लगा। उनका हाथ करीब करीब उड़ चुका है। इलाज चल रहा है, लेकिन हालात गंभीर है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा दहशत में वो लोग हैं जिनके घरों को उपद्रवियों ने फूंक दिया है। इसी तरह से घरों को फूंक दिया गया है। 1-2 नहीं, दर्जनों सैकड़ों घरों को इसी तरह से फूंक दिया गया है। पहले में वो लोग माने पत्थर ये लोग का पास छोड़ दिया है, पूरा ऊपर से छोड़ रहा। फिर ये लोग भी छोड़ा छोड़ी किया है, टोटो भाग दिया, ये कर दिया, सब कर दिया। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा है कि दूसरे समुदाय के लोग गाड़ियों में भर भर कर पहुंचे और दुकान, घर को आग लगा दी। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि कैसे ममता बनर्जी राज्य में गंदी राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो हिंदुओं पर प्रहार कर रही है। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं और रानीगंज उनके ही क्षेत्र में आता है। फिलहाल रानीगंज में चारों तरफ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन हिंसक झड़पें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन सुमन दास के साथ प्रकाश सिन्हा, एबीपी न्यूज, रानीगंज। दिबांग, एक त्योहार इस तरह की हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? देखिए, वहाँ एक तरीके से हिंदू होने की होड़ हो रही है। ममता बनर्जी ने शुरू में कहा कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा रामनवमी के दिन। फिर ये बात हुई कि भाई 10 साल तक जिन्होंने जुलूस निकाले हुए हैं उनको इजाज़त होगी। अगर आप देखें कलकत्ता शहर में पिछले साल 22 जुलूस निकले थे, इस बार 62 जुलूस निकले। और इस जुलूस निकालने वालों में एक तो दूसरी तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से लोग बढ़ चढ़ कर आए, साथ ही तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जुलूस निकाले। जब ममता बनर्जी ने कहा कि हथियार नहीं निकालेंगे, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, हम इसका विरोध करेंगे, इस बैन को तोड़ेंगे, हथियार लेके बच्चे दिखाई दिए सड़कों पर। बीजेपी की कोशिश है दिखाने की कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी कि हिंदू होना न होना सिर्फ बीजेपी की बपौती नहीं है, लड़ाई इसकी हो रही है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और गर्म होगी, स्थिति और बिगड़ भी सकती है। ये जो धर्म की राजनीति है, धर्म की जो तलवार है, उससे लेकर जब आप राजनीति करते हैं, तलवार है वो दुधारी होती है, दोनों तरफ से काटती है। वो एक जो बैलेंस बना हुआ है उसके बिगड़ने का बड़ा खतरा है वहाँ पर।